आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह ही सारा काम हो चुका था और इस टाइम पे नाश्ता वगैरह भी सब हो गया है। बस थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई करनी है और थोड़ा बर्तन वर्तन है, बस वही मुझे साफ़ करना है। और थोड़ा सर्दी बढ़ने की वजह से सर्दी भी बढ़ा है, थोड़ा मौसम भी 19-20 हो रहा है। तो आंवले का जूस हम सुबह नहीं पी रहे हैं क्योंकि डर लगता है कि गला वाला पकड़ लेगा, क्योंकि इसका तासीर थोड़ा ठंडा ही होता है। तो यहाँ आंवले का जूस हम निकाल रहे थे पीने के लिए, क्योंकि नाश्ता किए हुए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया है। लेकिन अभी फिर भी मैं पीऊँगी नहीं। और क्योंकि खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद 1 घंटे तक हम पानी वानी वैसे भी हमें में से किसी को नहीं पीना चाहिए, मुझे क्या किसी को भी नहीं पीना चाहिए। तो अभी नहीं पीऊँगी, जब थोड़ा सा ये काम करके खाली हो जाती हूँ फिर मैं लेके बैठूँगी। और यहाँ देखिएगा धूप आज बहुत ही अच्छा हुआ, इतना बढ़िया हुआ कि मन एकदम प्रसन्न हो जा रहा है। लेकिन हम क्या बताएं कि हम लोगों को कहाँ छुट्टी है। एक काम करो तो दूसरा काम दिखाई देने लगता है, और ये महाशय तो पूरे कॉलोनी में तहलका मचा कर रखे हैं। इतना आतंक है बंदरों का कि पूछिए मत। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी, हमने सोचा कि मैं खिड़कियाँ बंद कर दूँ, वरना कोई महाशय अंदर घुस आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो सारा सामान समेट लेती हूँ, समेट के फिर बर्तन वर्तन साफ कर लूँगी। और ये पूजा का थोड़ा सा जल था तो वही मैं यहाँ गमले में गिरा रही थी, क्योंकि इधर उधर गिरा दो तो फिर पैर लगता है तो वो पाप ही होता है। तो इस वजह से इसको गमले में ही गिरा देते हैं। और मौसम ठंडा है तो गमले में कोई उतना पानी तो डालना नहीं पड़ रहा होगा। ये वाला देखिए टैप लग गया है, इस समय पानी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। पानी फिर भी बहुत ठंडा है। मैं हाथ लगा के आप लोगों को दिखा रही थी तो पानी ठंडा लग रहा था। तो बस किचन का काम हमने फिनिश कर लिया है। तो ऊपर छत पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर छत पे धूप थोड़ा जल्दी ही चला जाता है, तो यहाँ रूम में आ जाता है धूप, तो इससे मुझे आराम मिल जाता है। और कमरे के दरवाजे में इतनी इतनी मतलब इतने ज़्यादा शीशा शीशा हो गया है ना हर दरवाजे पे, क्योंकि जहाँ बैठो वहीं अपना शक्ल देख लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा रहते हैं हाथों पे, क्योंकि बर्तन धुल के आए थे। इस समय अगर ना लगाओ तो फौरन ना तो ड्राइनेस होने लगता है। तो अभी आंवला का जूस हम लेकर के बैठे हुए हैं, और पानी अभी भी हम नहीं पिए थे। 1 घंटे के ऊपर हो गया था हमको खाना खाए हुए। तो आंवले का जूस कौन कौन पीता है, किसको किसको पसंद है, हमको तो इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। जब बहुत पहले जब मैंने इसको शुरू किया था तब मुझे कड़वा लगता था। और ये देखिए 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं पोशाक बना रही थी, उसी उनका जो पहले हमने इसके पहले बनाया था। हमने आप लोगों को बताया था ना कि हम सुंदरकांड में गए थे तो अपनी फ्रेंड के वहाँ, तो उनके लिए ले जाना था। तो वो वाला पोशाक हमने बनाया था लालजू के लिए, लेकिन वो आ गया है प्रियाजू को। तो अब उन दूसरा बना रहे हैं हम 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो उसके बाद हम थोड़ा और दूसरे काम में लग गए थे, फिर मैंने कोई क्लिप नहीं लिया है। तो ये है शाम का टाइम। तो अभी किचन में आज भी इस समय खाना कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि आज सुबह हमने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो वही थोड़ा सा भारी भारी लग रहा था। तो फिर दोपहर में भी कोई खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने दूध वाले भैया से या ग्वाला से नीम की पत्ती मंगवाए थे। तो नीम की पत्ती हम हमेशा मंगवाते रहते हैं, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत बराबर किचन में रहती है। किचन में क्या, पूरे घर में मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो किचन से लेके बाथरूम तक इसका पूरा इस्तेमाल मुझे मतलब मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ गर्म पानी में इसको अभी उबाल लेंगे। और एक तरफ हमने छोटे भगोने में रख दिया है आंवला। जो उस दिन हम आंवला का जूस बनाए थे तो उसका जो बचा हुआ गुद्दा था और जो उसके बीज वगैरह थे, तो उसको भी हमने फेंका नहीं था, ऐसे ही फ्रिज में हमने रख दिया था। तो आज हम उसको पानी में उबाल लेंगे। तो उबाल लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको कई यूज में हम लेते हैं। मतलब अपने बालों के यूज में कई तरह के बालों का उपाय हो जाता है इससे भी, तो इसलिए हम इसको फेंकते नहीं हैं। यार प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें एक पैसा नहीं लगना है। और उसका हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हम ही लोग हैं कि हम लोग आजकल असली चीज़ों को छोड़ करके, ऑर्गेनिक चीज़ों को छोड़ करके डुप्लीकेट या फिजरेटिव सामान के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं कि हाँ बस वो थोड़ा इजी पड़ता है, बस ट्यूब निकालो लगा लो, ऐसे इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ खाना भी बन करके रेडी हो गया है, और ये नीम की पत्ती जो हम उबाल रहे थे वो भी हो गया। तो अभी कपड़ा रखते रखते जैसे ही मुझे कुकर की सीटी की आवाज़ आई ना, तो हम दौड़ करके यहाँ चले आए कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाएगा तो जल जाएगा। तो ये देखिएगा शाम हुआ है, अभी इस समय बज रहे हैं 7। और खाना तो वैसे हम जल्दी बना लेते हैं, और अचानक से भूख बहुत तेज़ लग गई थी।
तो हमने सोचा कि जब तक मैं कुछ बनाऊंगी तब तक मतलब मुझसे पेशेंस ही नहीं रह रहा था। तो मैंने बच्चों से कह करके थोड़ा सा स्प्रिंग रोल मंगवाया है और थोड़ा सा मोमो। और जितना ये आप प्लेट में देख रहे हैं ना, इतने में ही पूरा परिवार खा लेता है। इसमें भी बच ही जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सब बनाती बहुत कम ही हूँ घर पे, थोड़े में ही हो जाता है। तो ये देखिएगा, आंवला का जो गूदा हमने उबाला था, तो उबालने के बाद ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसा हो गया है। तो अब इसको छान लेंगे, और इसको छानने के बाद भी इसका जो पल्प है उसको हम फेंकेंगे नहीं, वो गमले वगैरह में खाद के काम आ जाता है, बहुत ही अच्छा खाद बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी इसको फेंकेंगे नहीं, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसको एक जगह पॉलीथीन वगैरह में करके रख देंगे, और कल सुबह हम इसको डाल देंगे गमले में। और दूसरी तरफ नीम का भी पानी छान लेंगे। तो इधर बच्चों ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है, सब कुछ। खाना अभी कोई खाएगा नहीं। हाँ, मुझे गोपाल जी को भोग लगाना रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा समय पे खाना बनाती हूँ, क्योंकि सर्दी के दिनों में थोड़ा जल्दी उनको शयन करवाना रहता है। तो खाने में हमने बनाया है बिल्कुल सिंपल सा सादा पुलाव, मटर पुलाव। तो और सब्जी दिन का आज बच गया था, तो अगर मैं कुछ और बना देती तो फिर वो सब्जी मुझे फिर फ्रिज में रखना पड़ता। तो ये देखिए सब छान लिए हैं हम। छानने के बाद ये भी आंवले का जूस एकदम ठंडा हो गया है, जो उसके गूदे का जूस था। तो यहाँ नीम के पत्ते भी हमने उबाल के छान लिए। इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, एक पॉलीथीन में करके रख देंगे, ये भी हमारे खाद बनाने के काम आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने यूज में ले सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों के साथ श्योरिटी ये रहती है ना कि ये चीज़ें डुप्लीकेट नहीं है, हमें किसी भी तरीके से ये हार्म नहीं कर सकती हैं। और नीम की पत्तियां तो मैं कई तरह से यूज करती हूँ। चलिए मिलती हूँ फिर बाद में आप लोगों से। राधे।